नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के 13वें पाठ विमानयानम रचयामो इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायतो, अर्थात पाठ में दिया गया जो गीत है इसको गा करके पढ़ना है। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कोष्टकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतो, अर्थात कोष्टक में दिए गए इन शब्दों में तृतीया विभक्ति लगा करके हमें रिक्त स्थान भरने हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है नभः चंद्रेण शोभते। यहाँ जो चंद्र शब्द है इसमें जब तृतीया विभक्ति लग गई तो बन गया चंद्रेण। इसी प्रकार सा रिक्त स्थान जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, तो विमल शब्द में जब हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो जिस प्रकार चंद्र से चंद्रेण बन गया है इसी प्रकार विमल से बन जाएगा विमलेनो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सा विमलेनो जलेनो मुखम प्रक्षाल्यति। अगला प्रश्न है राघवः रिक्त स्थान विहरति, और यहाँ पर जो रिक्त स्थान भरने के लिए जो कोष्टक में शब्द है विमानयानम, विमानयानम में जब हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बनेगा विमानयानेनो। तो हमारा वाक्य बन जाएगा राघवः विमानयानेनो विहरति। अगला वाक्य है कंठः रिक्त स्थान शोभते, और यहाँ पर कोष्टक में शब्द है मौक्तिक हार, और मौक्तिक हार में जब हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा मौक्तिक हारेणो। हमारा वाक्य बन गया कंठः मौक्तिक हारेणो शोभते। अगला वाक्य है नभः रिक्त स्थान प्रकाशते, और कोष्टक में जो शब्द है सूर्य, और सूर्य शब्द में जब हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा सूर्येणो। इस प्रकार हमारा वाक्य बन गया नभः सूर्येणो प्रकाशते। अगला वाक्य है पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, और जो कोष्टक में शब्द है अम्बुदमाला, और अम्बुदमाला का जब तृतीया विभक्ति में हम प्रयोग करेंगे तो बनेगा अम्बुदमालया। तो इस प्रकार हमारा वाक्य बन गया पर्वत शिखरम अम्बुदमालया आकर्षकम दृश्यते। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 2 पूरा हुआ। आइए अब प्रश्न संख्या 3 करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है भिन्न वर्गस्य पदम चिन्हतो, अर्थात नीचे कुछ पद दिए गए हैं, इन पदों में जो भिन्न यानी जो अलग पद है उसको चुनना है। उदाहरण के लिए सूर्यः चंद्रः अम्बुदः शुक्रः। सूर्य, चंद्रमा, बादल और शुक्र, इन 4 पदों में जो भिन्न पद है वो है अम्बुद, क्योंकि सूर्य, चंद्र और शुक्र जो हैं ग्रह हैं और बादल जो है कोई ग्रह नहीं है, इसलिए जो भिन्न पद हो गया अम्बुद। आइए क्रमशः पदों को देखते हैं। का नंबर में जो पद दिए गए हैं पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, पत्र, पुष्प, फल और मित्र, इनमें जो भिन्न पद है मित्राणि। खा नंबर के पद हैं जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः। जलचर यानी जल में रहने वाले, खेचर यानी आसमान में रहने वाले, भूचर यानी पृथ्वी में रहने वाले, और निशाचर का अर्थ होता है राक्षस। तो इस प्रकार जो भिन्न पद है निशाचरः। गा नंबर के पद हैं गावः सिंहः कच्छपाः गजाः। गाय, शेर, कछुआ और हाथी, इसका जो भिन्न पद है कच्छपाः, क्योंकि बाकी जो हैं 4 पैरों वाले जानवर हैं। कछुआ जो है जीव है जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। अगले पद हैं मयूराः चटकाः शुकाः मंडूकाः। मयूर यानी मोर, चटका यानी चिड़िया, शुकाः यानी तोते और मंडूकाः यानी मेढक। तो इन 4 पदों में जो भिन्न पद है वो है मंडूकाः।
अगले पद हैं पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, प्राचार्यः, शौचिकः। पुस्तकालय, श्यामपट्ट, प्राचार्य और दर्जी। तो यहाँ पर दर्जी जो है भिन्न पद है, क्योंकि बाकी तीनों पद विद्यालय से संबंधित हैं और जो दर्जी है वो विद्यालय से संबंध नहीं रखता है। अगले पद हैं लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। लेखनी यानी कलम, पुस्तिका यानी कॉपी, अध्यापिका यानी टीचर, अजा यानी बकरी। तो यहाँ पर जो शुरू के तीन पद हैं तीनों विद्यालय से संबंधित हैं और बकरी का कोई संबंध विद्यालय से नहीं है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या पूरा हुआ। आइए अब प्रश्न संख्या 4 करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतो, यानी प्रश्नों का उत्तर लिखिए। का नंबर का प्रश्न है के वायुयानम रचयन्ति, अर्थात वायुयान कौन बना रहा है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे राघवः माधवः सीता ललिता च वायुयानम रचयन्ति। अगला प्रश्न है वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान यानी जो हवाई जहाज है किसे किसे पार कर ऊपर जाता है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम चाक्रांत्वा ऊपरि गच्छति। अर्थात जो हवाई जहाज है वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों को और ऊंचे भवनों को पार कर ऊपर जाता है। अगला प्रश्न है वयम कीदृशम सोपानम रचयामो, हम किस प्रकार का सोपान यानी सीढ़ी की रचना करें। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे वयम हिमवंतम सोपानम रचयामो, अर्थात हम हिमालय को अपनी सीढ़ी बनाएं। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है वयम कस्मिन् लोके प्रविशामो, हम किस लोक में प्रवेश करें। इसके उत्तर में लिखेंगे वयम चंद्रलोकम प्रविशामो, अर्थात हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। अगला प्रश्न है आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयामो, आकाश में किनको चुनकर मोतियों की हार बनाएं। इसके उत्तर में हम लिखेंगे आकाशे विविधाः सुंदरताराः चित्वा मौक्तिकहारम रचयामो। और आखिरी प्रश्न है केशाम गृहेषु हर्षम जनयामो, किनके घरों में खुशियां पैदा करें। इसके उत्तर में हम लिखेंगे दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामो, अर्थात जो किसान दुखी हैं और पीड़ित हैं ऐसे किसान लोगों के घर में खुशियां उत्पन्न करें। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योजयतो, यहाँ पर दो खंड दिए गए हैं, दोनों खंडों से विलोम पदों को लेकर के हमें उचित मिलान करना है। तो उन्नत का अर्थ होता है ऊंचा, गगने का अर्थ होता है आसमान, सुंदरः यानी सुंदर, चित्वा चुनकर, दुखी का अर्थ होता है दुखी, हर्ष का अर्थ होता है खुशी। दूसरी तरफ विलोम पद हैं पृथिव्याम यानी पृथ्वी में, असुंदरः असुंदर, अवनतः यानी नीचे, शोकः यानी शोक, विकीर्य फैलाकर, सुखी यानी सुखी। आइए उन्नत का विलोम हम देखेंगे। तो उन्नत अर्थात ऊपर और अवनत का अर्थ होता है नीचे। गगने का अर्थ होता है आकाश और आकाश का विलोम पद होगा पृथिव्याम। सुंदरः, सुंदर का विलोम पद हो गया असुंदरः। चित्वा अर्थात चुनकर, विकीर्य अर्थात फैलाकर। दुखी का विलोम होगा सुखी और हर्ष का विलोम होगा शोक। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 पूरा हुआ। आइए अब प्रश्न संख्या 6 करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयतो, अर्थात उचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर नीचे विभक्ति दी गई है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हमें शब्दों को लिखना है। सबसे पहले भानु शब्द का एक वचन भानुः भानुः भानुवः। इसी प्रकार गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति में जो रूप चलेंगे गुरुम गुरु गुरून्। तृतीय विभक्ति में पशु शब्द का रूप चलेंगे पशुना पशुभ्याम पशुभिः। चतुर्थी विभक्ति में साधु शब्द के रूप चलेंगे साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति में बटु शब्द का रूप चलेंगे बटोः बटुभ्याम बटुभ्यः। गुरु शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप चलेंगे गुरोः गुरुयोः गुरूणाम। और सप्तमी विभक्ति में शिशु शब्द के रूप चलेंगे शिशौ शिशयोः
शिशसु और अंत में संबोधन में विष्णु शब्द के रूप चलेंगे। हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णुमः। आइए अब प्रश्न संख्या 7 करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है पर्याय पदानि योजयतु, यानी पर्यायवाचियों का उचित मिलान कीजिए। गगन का अर्थ होता है आसमान, और आसमान के लिए यहाँ जो शब्द दिया गया है आकाशे, यानी आकाश में। विमल का अर्थ होता है साफ सुथरा, और यहाँ पर निर्मल शब्द दिया गया है, निर्मल का अर्थ भी होता है साफ सुथरा। अगला पद है चंद्रः, यानी चंद्रमा, और चंद्रमा का पर्यायवाची यहाँ दिया हुआ है निशाकरः। अगला शब्द है सूर्यः, और सूर्य की पर्यायवाची है दिवाकरः। और आखिरी पद बच गया अम्बुदः, यानी बादल, और जलदः का अर्थ होता है बादल। तो इस प्रकार इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।